बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के हवाले से एक मरतबा फिर बयान आ गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी की है और नाकाबंदी के ऊपर उन्होंने बहुत ख़र्चा भी किया है, बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। लेकिन चाइना के जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? जो ताकतवर ममालिक है उनके जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? क्या ईरान के साथ दोबारा एक फुल फ्लैज जंग में जाएंगे? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन्होंने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें दुनिया की सपोर्ट मिलती है या कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद पैदा होती है या कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ में लगती है, जैसा कि यूरेनियम उनके हाथ लग जाए, तो ऐसे काम के लिए वो रिस्क ले सकते हैं। या इस जंग को लंबा लेकर जाना हो तो वो दूर रह के जंग लड़ना चाहेंगे, वो मज़ीद नुकसान अपना करवाना नहीं चाहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो उम्मीद जाहिर की, वो एक सहाफ़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सहाफ़ी जिन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहाँ पे आपको रुकना चाहिए पाकिस्तान में। अभी ये सहाफ़ी पाकिस्तान में, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में कोई और डेवलपमेंट हो जाए, लिहाजा आपको वहाँ पे पाकिस्तान में रुकना चाहिए और हम मज़ीद, हमारा झुकाव है ईरान की तरफ बातचीत में और ये मुमकिन है कि आपको वहाँ रुकना चाहिए क्योंकि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। यानी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, तो आपको वहाँ रुकना चाहिए, 2 दिन में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिका को एक मरतबा फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हुकूमत जो अमरीकी है उसने जो काम डाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कितना ख़र्चा किया है यहाँ पे एक ब्लॉकेज लगाने के लिए। अमरीकी नाकाबंदी में कुछ 10,000 मरीन्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी 10,000 अमरीकी फ़ौजी हैं जो नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 से ज़ायद अमरीकी लड़ाका तैयारे, एक तैयारा बरदार बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और 12 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के ज़रिए से आबने हुरमज़ के बैरूनी सतहों पे अमेरिका एक ब्लॉकेज लगा रहा है। सैटेलाइट से भी मुआवनत ले रहे हैं, जबकि ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीक़ाकार है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपनी नाकाबंदी को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ये नाकाबंदी कामयाब हो रही है? मुबैना इतलात के मुताबिक चाइना का एक बहरी जहाज़ गुजर गया वहाँ से, ऑयल टैंकर, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 2 जहाज़ जो हैं वो ईरान से मज़ीद रवाना हुए। अब उनके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई कि अमेरिका कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही शायद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है वेन्यू तब्दील हो जाए, हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर ही हों। अगले 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी क्योंकि अमेरिका को जब भी फेस सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस खित्ते में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बचे हुए हैं और वो ताल्लुकात इसलिए बचे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे नहीं दिए। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और अमेरिका के पास पाकिस्तान के अड्डे होते तो मेरी बात याद रखिएगा, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो थैंक्स टू इमरान खान जिसने अड्डे नहीं दिए और आज पाकिस्तान एक न्यूट्रल कैपेसिटी में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कितनी फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, पहले भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ऐसा लगता है 1-2 दिन में दोबारा से पाकिस्तान में फिर मेला शेला लगेगा और फिर खबरें पाकिस्तान के अंदर से निकलेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका और ईरान किसी ऐसे नतीजे में पहुँचे जिसके ज़रिए से जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो माली मफादात हैं वो इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी यकीन से कह नहीं सकते। मशरिक़ वस्ता में कुछ ना कुछ ऐसा अलार्मिंग ज़रूर हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो इमेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन में अमरीकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है यहाँ खलीजी ममालिक में और ये रूटीन की कार्रवाई नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के अंदर आमतौर चल रही है अमरीकी एयरफोर्स की और उसमें कोई एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है। अब देखें कौन सी चीज़ें लाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें ले जाई जा रही हैं। तो मशरिक़ वस्ता में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर रशिया का एक स्टेटमेंट आया। रूसी सलामती कौंसिल